क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक किताब जिसकी पहली छपाई में सिर्फ 500 कॉपियां थीं, वो एक पूरी पीढ़ी की पहचान बन गई। आज हम हैरी पॉटर की उस पहली किताब के पन्ने पलटेंगे और सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उस जादू के पीछे की कारीगरी को समझेंगे जिसने इसे एक किताब से कहीं ज्यादा एक कल्चरल फिनोमिनन बना दिया। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? इसका जवाब किसी बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि कहानी की बुनावट में ही छुपा है। और इसकी खोज के लिए हमें लौटना होगा कहानी के बिल्कुल पहले पन्ने पर, जहां जेके राउलिंग ने बड़ी चालाकी से वो बीज बो दिए थे जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा जादुई पेड़ बनने वाले थे। देखिए, इस सीरीज का असली जादू किसी मंत्र में नहीं, बल्कि इसके पहले अध्याय में ही छिपा है। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये तो पूरी आने वाली दुनिया का एक नक्शा है, जिसके हर कोने में भविष्य के संकेत छिपे हुए हैं। ये पहला वाक्य बस यही पूरी कहानी की नींव रख देता है। एक तरफ पूरी तरह से सामान्य डर्सली परिवार की दुनिया है और दूसरी तरफ वो जादुई दुनिया है जिससे वो नफरत करते हैं। यही साधारण और असाधारण के बीच का टकराव पूरी सीरीज का दिल है, और इसकी शुरुआत इसी एक लाइन से होती है। मतलब सोचिए जरा, पहले ही चैप्टर में सीरियस ब्लैक का जिक्र ऐसे ही बातों बातों में कर दिया जाता है, ये जानते हुए कि वो तीसरी किताब का एक मेन कैरेक्टर बनेगा। या फिर डंबलडोर का पुट आउटर, जो आखिरी किताब में कहानी का पूरा रुख ही मोड़ देता है। ये दिखाता है कि ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं थी, बल्कि एक शतरंज का खेल था जिसकी हर चाल पहले से सोची समझी हुई थी। तो चलिए अब एक चैप्टर से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे धागे मिलकर एक पूरा ताना बाना बुनते हैं, पूरी कहानी का एक खूबसूरत कंबल तैयार करते हैं। कहानी की हर बड़ी घटना एक बिल्कुल सटीक कैलेंडर के हिसाब से होती है। हैलोवीन पर ट्रोल का आना, क्रिसमस पर इनविजिबिलिटी क्लोक का मिलना, सब कुछ एक तय समय पर होता है, जिससे ये दुनिया काल्पनिक होकर भी कितनी असली लगती है। ऐसा लगता है जैसे हम कोई कहानी नहीं पढ़ रहे, बल्कि किसी की डायरी के पन्ने पलट रहे हैं। इस दुनिया की बारीकी का अंदाजा अब बस इस एक बात से लगाइए कि 28 जुलाई को हैरी के लिए ठीक 24 खत आते हैं जो अंडों के अंदर लिपटे हुए थे। ये जुनून की हद तक की प्लानिंग को दिखाता है, और यही छोटी छोटी बातें हैं जो इस जादुई दुनिया में जान डाल देती हैं। तो मतलब साफ है, इसी डिटेल्ड बनावट ने, इसी अंदरूनी घड़ी ने जादुई दुनिया को लाखों रीडर्स के लिए इतना ठोस और असली महसूस कराया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी जिसे आप पढ़ते हैं, ये एक ऐसी दुनिया थी जिसमें आप खो जाते थे। लेकिन ये दुनिया सिर्फ अपने कैलेंडर और नियमों की वजह से असली नहीं लगती। ये असली इसलिए भी लगती है क्योंकि ये हमारे समाज की ही तरह है, जटिलताओं, अच्छाइयों और बुराइयों से भरी हुई। ये हमारे अपने समाज का ही एक आईना है। एक तरफ डर्सली का वो ठंडा बेरंग घर है जहां प्यार की कोई जगह नहीं, और दूसरी तरफ वीजली का वो थोड़ा अस्त व्यस्त लेकिन प्यार और गर्मजोशी से भरा घर। ये गहरा अंतर दिखाता है कि परिवार खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि प्यार और अपनेपन से बनता है। एक सबक जो हैरी पहली बार सीखता है। जादुई दुनिया में भी ठीक हमारे समाज की तरह क्लास और भेदभाव है। प्योर ब्लड और मगल बॉर्न के बीच का भेदभाव हमारे अपने समाज में मौजूद ऊंच नीच की सोच को ही तो दिखाता है। आपका परिवार कौन है और आपका खून कितना शुद्ध है, ये तय करता है कि समाज में आपकी जगह क्या होगी। ड्रेको मैल्फॉय के ये शब्द, ये सिर्फ एक बच्चे की अकड़ नहीं है, ये उस गहरी नफरत और भेदभाव की पहली झलक है जिसका सामना हैरी को आगे करना पड़ेगा। और ये हैरी के लिए एक निर्णायक पल है, जहां उसे चुनना है कि वो ताकत और घमंड के साथ खड़ा होगा या दोस्ती और बराबरी के साथ। तो किताब के अंदर की दुनिया तो हमने देख ली, अब जरा देखते हैं कि इस दुनिया ने हमारी असली दुनिया में क्या तहलका मचाया। यकीन करना मुश्किल है ना? जून 1997 में यूके में इस किताब की सिर्फ 500 कॉपियां छपी थीं, और उनमें से भी ज़्यादातर लाइब्रेरियों में भेज दी गईं। उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इन पन्नों में एक ग्लोबल क्रांति छिपी हुई है। शुरुआती रिव्यूज़ तो अच्छे थे, लेकिन असली आग अखबारों ने नहीं लगाई थी। असली चिंगारी स्कूलों के प्लेग्राउंड और बच्चों के बेडरूम में लगी। इसे किसी बड़ी मार्केटिंग टीम ने हिट नहीं बनाया, इसे हिट बनाया बच्चों ने, जो एक दूसरे को बता रहे थे तुम्हें ये किताब पढ़नी ही होगी। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसकी कमान बच्चों के हाथ में थी, जो वर्ड ऑफ माउथ से पूरी दुनिया में फैल गई। और इस क्रांति का असर देखना है तो ये नंबर सुनिए। पहली किताब की 500 कॉपियों से सिर्फ 3 साल बाद चौथी किताब की शुरुआती छपाई थी 39 लाख कॉपियों की। ये कोई ग्रोथ नहीं थी, ये एक धमाका था। लेकिन देखिए, जब कोई चीज़ इतनी बड़ी हो जाती है तो उस पर सवाल भी उठते हैं।
जैसे जैसे हैरी पॉटर की लोकप्रियता आसमान छू रही थी, कुछ लिटरेरी क्रिटिक्स ने सवाल उठाया कि क्या बच्चों की ये कहानी असली साहित्य कहलाने के लायक है भी या नहीं। तो फिर इतनी आलोचना के बावजूद ये कहानी आज भी हमारे दिलों में क्यों बसी हुई है? इसका जवाब कई परतों में छिपा है, जिन्हें अब हम एक साथ जोड़कर देखेंगे। हैरी पॉटर की कामयाबी का राज असल में इन 4 चीजों का एक कमाल का मिक्सचर है। एक ऐसी कहानी जो किसी स्विस घड़ी की तरह सटीकता से बनाई गई हो, एक ऐसी दुनिया जिसमें आप खो जाना चाहें, ऐसे मुद्दे जो आपके दिल को छू जाएं, और एक ऐसी सफलता जो पाठकों ने खुद लिखी हो। यही वो नुस्खा था जिसने जादू कर दिया। तो आखिर में सॉर्सरर स्टोन की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है जो बच गया। ये कहानी है कि कैसे कहानियां खुद जिंदा रहती हैं, एक पूरी पीढ़ी को आकार देती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादू शायद वो किताब है जो सही समय पर सही हाथों में पहुंच जाए।